सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 6 प्रकार के खाद्य में तेल आता है, तो क्या तेल का प्रयोग महाराज की वेश्यावृत्ति में कर सकते हैं? पहली बात है कि खाने के लिए हमारे यहाँ आहार 6 प्रकार का होता है। एक होता है लेपाहार, एक होता है मंसाहार, एक होता है कर्माहार, एक होता है नौकर्माहार, ओजाहार और मंसाहार, ओजाहार भी होता है। तो इस प्रकार के आहार हैं जिसमें मनुष्य को कबलाहार ही आहार है। यदि मुँह से खाया जाता है या शरीर के अंदर इंजेक्शन आदि या नली से दिया जाता है, जो 7 धातु रूप परिणत होवे, जो 7 धातु रूप परिणत होवे उसे आहार कहते हैं। खाने के बाद वो हड्डी, मांस, चमड़ी, खून, मांस आदि बनता है तो वह आहार कहलाता है मनुष्य का। लगाने से, तेल लगाने से वो आहार नहीं होता। क्यों नहीं होता आहार से? क्योंकि वो सप्त धातु रूप परिणत नहीं करता। मात्र जो शरीर की चमड़ी है, नसें हैं, उनको ठीक करता है। तेल के मालिश करने से आहार नहीं होता। जो अपनी नसें हैं, त्वचाएं हैं, इनको ठीक करता है। वही तेल खाया जाएगा तो आहार है, वही तेल लगाया जाए तो आहार नहीं है, एक प्रकार की औषधि है। इसलिए लगाने में कोई बाधा नहीं है। अब हम लगवाते हैं कि नहीं लगवाते? लगवाते भी हैं और नहीं भी लगवाते हैं। अब तुम इतने लोग भीड़ लेके आओगे और इतना तेल चुपड़ के जाओगे, फिर पहुँचूगा मैं काय से? और दूसरा, ज़्यादा तेल लगाने से चिपचिप भी करता है, लेकिन निषेध नहीं है। हम लगावें या न लगावें, लेकिन साधु के लिए लेपा तेल लगाना आगम से कोई निषेध नहीं। शौक के लिए नहीं लगाना, चमक दमक के लिए नहीं लगाना। कोई भी साधु चमक दमक के लिए, शरीर के राग के लिए नहीं लगाते, औषधि के लिए लगाया जाता है, जिससे शरीर उनका खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है, तो रुक्ष हो जाता है। वायरस जैसे मान लीजिए हम लोग विहार करते हैं तो कई बार किसी का शरीर कमज़ोर होता है, बाहरी शीत बैठ जाती है, तो वैद्य बताते कि थोड़ा तेल लगा करके विहार करो। और भी कई कीटाणु, कई वायरस होते हैं। बाहरी वातावरण से बचने के लिए साधु के शरीर में तेल लगाने में कोई बाधा नहीं है, आगम से बाधा नहीं है, सिद्धांत से बाधा नहीं है। लगाना चाहिए। हमें ज़रूरत पड़े तो ताराचंद जी तुम आके लगा जाना, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ, लगा के एकाध वो परिस्थिति में ज़रूरत नहीं है और तुम लोग विवेक से नहीं लगाते हो। अब 100 लोग आ गए, अब 100 लोगों से बताओ तेल लगाओ, क्या हालत होगी भाई? वेश्यावृत्ति करने वाले 100-100, 150 लोग होते हैं। तो उसलिए बाकी कोई आपत्ति नहीं, लगना चाहिए। कुछ समय पहले ये हवा उड़ाई गई थी कि तेल आहार है, इसलिए नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो उस समय भी मैंने बहुत बड़ा बताया कि आगम से कोई बाधा नहीं है। आपको तेल की टंकी में पूरे 24 घंटे रखा जाए और आपका चेहरा ऊपर बाहर रहे, तो क्या आपको भूख प्यास पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। यदि तेल आहार है तो वो पानी तो तेल से पतला है, पर हम लोग विहार करते हैं, पानी बरसता है, तो फिर पानी भी शरीर में आहार हो जाएगा वो तो, क्योंकि शरीर घंटों किलो रहता है। पहले चौथे काल के महाराज 4-4 महीने के लिए पेड़ के नीचे बैठते थे और 4 महीने बरसात होती रहती थी, टपक रहता था। तो वो पानी भी शरीर के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर उन महाराज का आहार हो जाएगा, लेपाहार। तेल से ज़्यादा पतला पानी है, तो पूरे 4 महीने पानी में भीगते हुए खड़े रहे तो फिर उनका आहार होगा। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, उनको बरसात भी बरसों 4-4 महीने तक पानी निरंतर शरीर गीला बना रहा, तो पानी का आहार होना चाहिए। हम लोग फिर कमंडल से पानी में हाथ धोते हैं
हाथ में पानी लेते हैं तो हाथ में से आहार चला जाएगा पानी। तो ये जो कुतर्कणाएँ जो चलती हैं कि ये लेपाहार है, मनुष्यों का लेपाहार नहीं होता, एक इंद्री के लिए लेपाहार है। एक इंद्री की जो जड़ है पानी में डाल दो वो रस लेती, तो एक इंद्रियों को लेपाहार है, दो इंद्री से कबलाहार है, देवों का मनसाहार है, केवली भगवान का कर्माहार नौ कर्माहार है, नारकियों का भी नौ कर्माहार है। इस प्रकार की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर ऐसी व्याख्या की है, अन्य आचार्यों ने भी कहा है। इसलिए मैंने इसलिए स्पष्ट किया, कहीं किसी महाराज को ज़रूरत पड़े तो तुम हमारे नाम लेकर के कहो अरे महाराज जी सुधा सगा तेल नहीं लगवाते, ये महाराज लगवा रहे तो ये भ्रष्ट हो जाए। नहीं नहीं भैया, लगा देना लगा देना लगा देना। ये हो कई बार क्या है, मार्ग का लोभ ना हो जाए तो भी लगवा लिया जाता है, जिससे मार्ग। एक बार एक महाराज की इसी में समाधि हो गई थी, बहुत पहले की घटना है, कहीं एमपी में कहीं था। एक वहाँ लोग यही थे, महाराज का हाथ मोच गया, तो वो गडरिया होते ना, वो कहते तेल लगाऊंगा, तो लोग थे बोले नहीं 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 महाराज को तेल नहीं लगा सकते, वो तो हार हो जाएगा। वो कहते बिना तेल का ठीक नहीं होगा। निर्णय हुआ कि जब महाराज चौके में जावे उसी समय आप तेल लगा सकते हो, तो गडरिया चौके में कैसे जाए और आहार करते समय कैसे लगाएं। अंत में वो लोगों ने तेल लगाने नहीं दिया और 15-16 दिन वो रहे, मरण को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार के बहुत बड़ी स्थिति बन जाती है। आँख में भी कोई ड्रॉप डालते समय कहते आहार हो जाएगा। अरे भाई, ये सप्त धातु रूप परिणत नहीं होता। हमारे आचार्य महाराज के संबंध में भी एक बार किसी की आंखों में कुछ चला गया, और तेल कुछ पानी मत डालना, धोना मत, क्योंकि आहार हो जाएगा। तो ये सब बातें स्वाध्यायहीन जो मुनि विरोधी तत्व होते हैं, वो इन सब बातों को उद्दंडता पूर्वक करते हैं। आगम से कोई बाधा नहीं है। साधु को परिस्थिति आने पर तेल आदि की यदि औषधि कर सकते हो तो करना ही चाहिए, क्योंकि आहार की औषधि तो एक बार दे पाओगे, लेकिन कभी गर्मी हो, सर्दी हो, तीव्र सर्दी में विहार करके आए हैं और ऐसे कांप रहे हैं, तो उनको तेल के, मेथी का तेल, सरसों का तेल गरम करके उनके शरीर के मालिश करने में कोई आहार का दोष नहीं आएगा। ध्यान रखना। दूँ ताराचंद जी, तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं? हाँ है, हमें भी मालूम है, पूछ रहा हूँ। और लोगों का भी होगा, पर फिर वो रात में जो तेल, सिर में तेल डला हुआ है, तो वो तो आहार हो रहा है। सब व्यक्तियों को शाम को सिर धोकर सोना चाहिए, क्योंकि नहीं तो तेल वो क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। और तेल रात में लोग, आप लोग तेलों के नहाते भी हैं। रात्रि भोजन त्याग करने वाला रात में नहा भी सकता है, तेल भी डाल सकता है। तो ये सारी कोई बाधा नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न था, सारे जगत का इससे समाधान हो जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति दुआ और बद्दुआ देता है तो क्या इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है? दुआ बद्दुआ फलित तो होती है, लेकिन जैसे अभी कहा था कि यदि सही में तुम दूसरे को दुख दे रहे हो और दुख देने का भाव है तो बद्दुआ लगती है, और यदि तुम्हारे दुख देने का भाव नहीं है फिर भी वो बद्दुआ दे रहा है तो बद्दुआ नहीं लगती है। वो हमारे परिणामों के ऊपर आश्रित है। दुआ में यदि हमारा सच्चा अनुराग उससे है तो दुआ लगेगी, और ऊपर से कर रहे हैं तो दुआ नहीं लगेगी। नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा जीवन कैसे जिएं? अच्छा जीवन जीने के लिए दो बातें ध्यान रखना है। जिस कार्य को करने में हमें खुद डर लग रहा है, हमें खुद भय लग रहा है कि मैं ये अच्छा नहीं कर रहा, और दूसरा जिस कार्य को करने में हमें अपने लोगों का डर लग रहा है, अपने लोगों का डर लग रहा है
यह कार्य करूँगा, अपने लोगों का डर लग रहा है, माँ बाप का, परिवार का, क्योंकि वो लोग इसे अच्छा नहीं मानते। तो इन दोनों प्रकार के कार्यों को, और तीसरा प्रकार का कार्य है जो बुराई अपने से छोटों में तुम नहीं चाहते हो, दूसरों में नहीं चाहते हो, वो बुराई अपने जीवन में नहीं आने देना। यही अच्छे बनने के 3 कारण हैं। पहला, हमें खुद डर लग रहा है कि मैंने ये किया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, अपनों का डर लग रहा है कि मैं ये कार्य करूँगा तो परिवार को पता लग जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, जिस मामले में हम खुद नहीं समझ पा रहे, हम खुद नहीं चाहते कि किसी में ये बुराई हो। जब तुम दूसरों में बुराई नहीं चाहते हो तो वो बुराई भी अपने में नहीं होना चाहिए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये 3 नुस्खे आपको दिए। नमोस्तु गुरुदेव। माया कषाय और माया शल्य में क्या अंतर है? माया कषाय जो होती है वो एक अंतर मुहूर्त बढ़ती होती है, एक अंतर मुहूर्त। और माया शल्य निरंतर, उसको हमें फंसाना है, उसको खाते समय, उठते समय, बैठते समय 24 घंटे छल कपट भाव। हम कैसे षड्यंत्र करके उसको फंसाएं, झूठ बोलें, झूठा फंसाएं, झूठे आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, षड्यंत्र रचें, और 24 घंटे वही चलता रहता है। उसे माया शल्य कहते हैं। निरंतर, हमेशा माया कषाय कभी कभी क्षणिक आ जाती है तो आ जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। वस्तु का स्वभाव देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो क्या धर्म का स्वरूप इसी के अनुसार बदलेगा? धर्म 2 प्रकार का होता है, एक सिद्धांत रूप और एक क्रिया रूप। सिद्धांत रूप जो धर्म मौसम के अनुसार जो बदल रहा है वो भी धर्म ही है। वस्तु स्वभाव धर्म का वहाँ अर्थ है कि बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना, ये धर्म है उसका नेचर। जहर का स्वभाव क्या है, मारना। पापी का स्वभाव क्या है, नरक जाना। क्रोध का स्वभाव क्या है, अनर्थ करना। तो वो धर्म जो क्रियात्मक धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है उसका नेचर, उसका फल, प्रयोजन, अर्थ, क्रिया। जैसे मैंने कहा, जहर का धर्म क्या है, मारना। जो खाएगा वो मरेगा, ये धर्म है। धर्म यानी उसका वो कार्य करेगा ही। तो बत्थु साहा वो जो धर्म शब्द आया है, ये क्रियात्मक धर्म नहीं है, ये मोक्ष कार्य का धर्म नहीं है। ये पाप में भी लगेगा और पुण्य में भी लगेगा। पाप का धर्म क्या है, दुर्गति। कांटे का धर्म क्या है, चुभना। तो ये कहलाता है सैद्धांतिक धर्म की परिभाषा। ये इसलिए समझने को कहा गया है, तुम आज रोज ध्यान मत करो इस बिच्छू ने डंक क्यों मार दिया, तुम कहो बत्थु साहबो धम्मो, क्योंकि इसका ये स्वभाव था। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं करता है। अब हम कुत्ते को मारने लगे, पूंछ सीधी कर। अब वो सीधी क्यों नहीं कर रहा, अब हम कुत्ते को मारने पीटने में लगे हैं। तो बत्थु स्वभाव धर्म क्या कहता है, इसको मत मारो, सीधी करना इसके हाथ में नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव टेढ़ा है। तो ये सैद्धांतिक परिभाषा कहलाती है। अब रही क्रियात्मक परिभाषा। वो जो धर्म है वो एक नियत होता है। जैसे समय के अनुसार अपने, जैसे सर्दी आ गई तो सर्दी के अनुसार मौसम अलग होगा। दुश्मन आ गया तो अब वो क्या कराएगा, परिणामों में विकल्प कराएगा। तो वो उसका धर्म है, क्योंकि दुश्मन का नेचर है कि सामने जाएगा तो वो देश भाव पैदा करेगा। तो ये कहलाता है। तो ऐसा सोच करके हम दुश्मन से क्या अपेक्षा करें, वो दुश्मन मेरा बुरा विचारता है। अरे भाई, दुश्मन का स्वभाव है, वो बुरा नहीं विचारेगा कि अच्छा विचारेगा, और अच्छा विचारेगा तो फिर दुश्मन किसका कहाँ रहा। तो ये समता भाव लाने के लिए ये कहा गया है। वैसे क्रियात्मक जो धर्म है वो 10 धर्मात्मक कहे गए, वो अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। गणधर कौन से परमेष्ठी होते हैं और इनके कितने ज्ञान होते हैं?
करधन परमेष्टि को अलग से कोई परमेष्टि शब्द के शास्त्रों में नहीं मिला, लेकिन वो आचार्य परमेष्टि भी हैं, उपाध्याय तो हैं ही क्योंकि ज्ञान है, और साधु परमेष्टि में तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन अलग से उनको परमेष्टि किस परमेष्टि में लेंगे ऐसा कोई हाईलाइट आगम में नहीं लिखा। उनको 4 ज्ञान के धारी होते हैं, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान। नमोस्तु गुरुदेव। जब मंदिर में जीर्णोद्धार होता है तब प्राचीन प्रतिमाएं क्या दूसरी वेदी पर विराजमान कर सकते हैं? करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन देखो हर चीज़ हर समय समय पर कलाओं का परिवर्तन होता जाता है। यदि कोई ले जाता है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन सामने वाला भी सोचता है हम भी जिस युग में जी रहे हैं उसी कला की नई वेदी बनाए ना। फिर भी यदि कोई ले जाता है तो महरौनी के मंदिर की है, महरौनी के हैं, बहुत अच्छी वेदियाँ वहाँ की खुली हुई है। किसी को यदि चाहिए हो तो महरौनी से संपर्क करें। यही बात है ना, हम भाव समझ जाते हैं कौन व्यक्ति कहाँ का कौन सा प्रश्न कर रहा है, क्योंकि अभी हाल लेटेस्ट महरौनी से आए ना, बहुत अच्छी मार्बल की वेदियाँ हैं। वो उनको ले जा कर के अपने मंदिरों में, गांव में कहीं फिट कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। महरौनी से उनको उठा के ले जाएं और फिट कर लें बिना शुल्क के। शुल्क लोगे? मैंने पहले ही कह दिया है। जो समर्थ नहीं है वेदी बनाने में, अच्छी वेदियां हैं, पुरानी वेदियां हैं, बिल्कुल निःशुल्क उठा कर ले जाओ और मिस्त्रियों को ले जाओ, वो इसी को फिट कर देंगे। कुछ भी नहीं, मिस्त्री बुला लेना, माल तुम्हारा रह जाएगा और महरौनी से उन वेदियों को ले जा करके आप अपने मंदिर में फिट करें निःशुल्क। कई वेदियों पर तो सोने का काम भी है और कई वेदी बहुत अच्छी कलाकृति की है, तो उन वेदियों को रखी हुई हैं वहाँ पर, वो ले जा सकते हैं, कोई निःशुल्क ले जाए उठा करके ले जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भ कल्याणक महोत्सव को 2 रूपों में क्यों मनाया जाता है? उसके कार्यक्रम इतने ज़्यादा होते हैं कि एक दिन में उसको समेट नहीं पाते। बाकी एक दिन में भी कर सकते हैं, कई स्थानों पर एक दिन में भी होते हैं, लेकिन उस दिन इतने कार्यक्रम हैं, उत्तर क्रियाएं, पूर्व क्रियाएं। पहले दिन तो सौधर्मिंद के ऊपर सभा लगना, फिर यहाँ नाभिराय की सभा लगना, तो कार्यक्रम की अधिकता के कारण से 2 दिन कर दिए जाते हैं। अभी ललितपुर में देखो केवल ज्ञान कल्याणक के 2 दिन करना पड़े, क्योंकि मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि एक दिन में सूर्य मंत्र हो ही नहीं सकता। सुधा समाधान